अपने लोगों को छोड़कर जा ही रहे हो, तो किसी ऐसे मार्ग की तलाश करना जिससे कि दुखित मानवता का कल्याण। ऊंचा हो आदर्श फिर पक्का हो सिद्धांत, ऊंचा हो आदर्श फिर पक्का हो सिद्धांत, धैर्य अचल बुद्ध समझा पूर्ण करे निर्माण। आज बुद्ध पूर्णिमा है। रात के लगभग 8:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ निपनिया तिराहा पकौन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुखदेव जायसवाल जी के घर में, जहाँ पर बौद्ध विहार है। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है और बौद्ध विहार एवं घर को दीपक से सजाया गया है। लोग आते जा रहे हैं। कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है, तो चलिए मैं आपको कार्यक्रम में लिए चलता हूँ। कबीर विशोध गौतम बौद्ध सतपथ शोधकम बंधान बोध विशोध गौतम बोध सतपथ शोधकम। और आज के दिन ही उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और आज के दिन ही उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था। ये चारों जो संयोग घटनाएं हैं ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए आज जो बुद्ध पूर्णिमा है ये हम सभी अनुयायियों के लिए सौभाग्यशाली और सबसे बड़ा दिन है। किसी चीज को जानने के लिए उसकी सच्चाई जानना ही बहुत आवश्यक है, और जब उसकी सच्चाई हम जान लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और ये हमारा समाज जागरूक होगा। भगवान बुद्ध का जन्म ऐसे समय पर हुआ जब बड़ व्यवस्था जो है अपने जोरों पर। बड़ व्यवस्था का मतलब है कि समाज को 4 भागों में बांट कर रखा गया था। जो समाज के जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते थे उन लोगों के द्वारा, कुछ कनिंग चालाक लोगों के द्वारा, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए समाज को जो है 4 वर्गों में बांट दिया था। स्वयं तो जो है पूरी तरह से 100% आरक्षण ले लिया उन लोगों ने, सामाजिक धार्मिक हर तरह से। जन्म से ही उनको हर तरह की सुविधाएं, जन्म से ही उनको हर तरह के सम्मान आज भी बरकरार हैं। तो क्या ये आरक्षण नहीं है क्या, जो कि सदियों से चला आ रहा है? तो साथियों, जब तथागत बुद्ध जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा समाज में इस तरह की भिन्नता क्यों है, और चूंकि वो बचपन से ही बहुत विचारशील व्यक्ति थे, सच को जानने के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को, अपने राज्य को और घर को त्याग दिया। और ये जो कहानी प्रचलित है कि तथागत ने कुछ दृश्य देखा कि वो जब नगर भ्रमण करने गए थे तो एक बीमार व्यक्ति को देखा, किसी सन्यासी को देखा, किसी मृत व्यक्ति को देखा, किसी रुग्ण व्यक्ति को देखा, इसलिए उनके मन में जो है बैराग की भावना पैदा हुई। ऐसा नहीं है, बात कुछ अलग है।
क्योंकि ब्रह्मानंद कौशाम्बी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और बाबा साहब के बारे में तो आप लोग सब कोई जानते ही हैं। तो इन लोगों ने जो विश्लेषणात्मक जो बातें लिखी हैं वो ज़्यादा तर्कसंगत हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 29 साल तक जो है किसी व्यक्ति ने जो है किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखा हो, किसी रोगी को ना देखा हो और किसी सन्यासी को ना देखा हो। तो 29 साल में वो पहली बार देखता है तो घर छोड़ चला जाता है, ऐसा संभव नहीं है। तो असल में क्या है कि शाक्यों का जो कुल था, शाक्यों का जो राज्य था, क्योंकि ये शाक्य वंशी थे तथागत बुद्ध, तो उनमें जो है लोकतांत्रिक प्रणाली थी। ऐसा नहीं था कि जो है राजा का लड़का राजा होता था। वहाँ की जो जनता है वो वहाँ के राजा को चुनती थी। तो इनके पिता की भी जो है राजा बनने की बारी थी, राजा हो ही गए थे। तो इनके राज्य में और बगल से एक और राज्य था, उनके बीच में एक नदी बहती थी और नदी के उस पार कोली वंश के लोग रहते थे और शाक्यों और कोलियों के बीच में जो है नदी के पानी के बंटवारे का झगड़ा होता रहता था। तो जो शाक्य वंशी जो सेनापति थे और जो सैनिक थे उन लोगों ने एक बैठक बुलाई, क्योंकि शाक्यों का एक संघ हुआ करता था जिसमें तथागत बुद्ध भी, जब सिद्धार्थ थे वो भी उसके सदस्य थे। तो अब क्योंकि जो सेना में होगा तो स्वाभाविक है कि मारकाट की बात करेगा, वो युद्ध की बात करेगा। तथागत ने कहा नहीं। उन लोगों ने जो है एक बारगी सिद्धार्थ को बोल दिया कि नहीं, तुम यदि हमारे बात से सहमत नहीं हो तो तुमको जो है 3 दंड दिए जाएंगे और तुमको ये दंड स्वीकार करने पड़ेंगे। क्योंकि जो कपिल वस्तु जो राज्य था वो एक संपूर्ण स्वतंत्र राज्य नहीं था, वो कौशल नरेश के अधीन में था। उस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत थे और तो वो सेनापति और सैनिक लोगों ने सिद्धार्थ को बोला, तथागत, क्योंकि उस समय तथागत नहीं हुए थे, कि भाई आप जो है क्योंकि हमारी बात से सहमत नहीं हो और युद्ध नहीं चाहते हो तो आपको देश निकाला दिया जाता है, मृत्युदंड, और आपके पिता के पास जितनी भी जमीनें हैं वो सब हड़प ली जाएंगी। इन तीनों में से आपको क्या पसंद है वो आप चुन लो। तो चूंकि तथागत जो है बचपन से ही बहुत विचारशील थे, चिंतनशील थे और उनका मन हिंसक नहीं था। हिंसक का मतलब मेरा सिर्फ मारकाट से नहीं है, हिंसा तो कई तरह से हो सकती है, वाणी की भी होती है, सोच की भी होती है, मन की भी होती है। तो बड़े चिंतनशील थे और उन्होंने सोचा कि पहले तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, यदि आप मुझे दंड देना चाहते हो तो मृत्युदंड दे दो। तो जो सेनापति था तो सोचा यदि हम मृत्युदंड देते हैं तो स्वाभाविक है कि वो जो राजा प्रसेनजीत है, जो कौशल नरेश का राजा है, वो इस पर ऑब्जेक्शन लेगा। तो वो लोग डर गए, बोले नहीं, इसके अलावा जो है तुम जो है कोई और दंड स्वीकार कर लो। तो चूंकि तथागत को तो ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा पहले से थी कि सत्य क्या है, तो उनने कहा कि भाई ठीक है, मैं अपना गृह त्याग कर दूंगा और इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं जो है घर छोड़ दूंगा। और जो भी ये चर्चाएं हो रही थी इसकी खबर जो है लोगों के द्वारा उनके घर में भी चली गई। उनकी पत्नी यशोधरा, उनको भी जो है इस बात की जानकारी हुई, उनके माता पिता को भी जानकारी हुई। तो जब वो वापस घर जाते हैं तो यशोधरा ने कहा कि अपने लोगों को छोड़कर जा ही रहे हो तो किसी ऐसे मार्ग की तलाश करना जिससे कि दुखित मानवता का कल्याण हो। जो भी लोग दुखी हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनको जो है कल्याण का मार्ग मिले। तो यह बात जो है तथागत के मन में जो है बहुत ही अच्छी तरह से बैठ गई और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा और वो जाकर जो है कई गुरुओं के पास गए और उनसे जानकारी ली, शिक्षा ली, लेकिन किसी से वो संतुष्ट नहीं हुए और 6 वर्षों तक उन्होंने जो है कठिन तपस्या की,
पहले तो उनके मन में ये था कि हो सकता कोई ईश्वर होता होगा, कोई देवी देवता होता होगा, तो भाई मैं क्यों उसकी खोज ना करूं, हो सकता है उसी से हर समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन 6 वर्ष तक उनने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन साधना की, जितना कि कोई कर नहीं सकता। जैसे गर्मी के दिन जब होता था, जैसे मई है, जून है, आज के हिसाब से नाम जो है, उस समय जब बड़ी कड़ी धूप होती थी तो वो छाया से निकल करके धूप में खड़े होते थे, पूरी दोपहरी धूप में खड़े रहते थे। और रात में जो है वो दम घुटने वाली गर्मी जब जंगल में होती थी तो वहां घुस जाते थे। बरसात में जब तेज वर्षा बरसती थी तो बरसते हुए पानी में खड़े रहते थे। उन्हें सोचा कि भाई मेरे पहले कहते हैं कि लोगों ने जो है तपस्या किया है तो उनको जो है फल मिला है, तो हो सकता कोई ऐसा ईश्वर हो, देवी देवता हो, तो शायद एक कोई मेरे को ऐसा रास्ता दिखाए, ऐसा जो है जानकारी मुझको मिले तो मैं ऐसा करूं। लेकिन 6 वर्षों तक जब उनने इस तरह की तपस्या की, अपने शरीर को इतने कष्ट में रखा, तो इसके बावजूद भी जो है उनको कोई ज्ञान नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला। तो होता क्या है कि जिस पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ था, निग्रोध ऐसा नाम था, उसके नीचे वो बैठे थे। और अब चूंकि 6 वर्ष तक जो है वो एक तरह से कुपोषित जैसे हो गए थे, तो उनकी पसलियां निकल आई थी, हड्डी निकल आई थी, मांस तो था ही नहीं, जो चमड़ी थी वो चिपक गई थी हड्डी से, चलते थे तो लड़खड़ा गिर जाते थे। तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो सुजाता नाम की एक लड़की थी, तो उसने वहीं आसपास किसी मंदिर में मन्नत मांग कर रखी थी कि मेरे कोई पुत्र होगा तो मैं जो है खीर बना करके लाऊंगी, खिलाऊंगी। तो जाती है तो देखती है कि वहीं पेड़ के नीचे जो है तथागत बुद्ध बैठे थे। अब चूंकि जब उसने उनको देखा तो उसने समझा कि हो सकता है ये कोई देव ही होंगे, क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी, इतने दुबले हो गए थे, हड्डी निकल आई थी, कंकाल टाइप के हो गए थे। तो उसको लगा कि हो सकता कोई देव ही हो, प्रकट हो गए हैं पेड़ के नीचे। तो उसने जो है सोने के कटोरे में खीर बनाकर ले गई और भगवान को, तथागत को खिलाती है, तो भगवान जो है उसको खाने लगते हैं। वहीं से जो है उनने खाना चालू किया, मतलब जो कठिन तपस्या थी, कठिन साधना थी, खाना ना खाना और पानी ना पीना ढंग से, शरीर को खूब कष्ट देना, वहां से उन्होंने त्याग किया। उनको एहसास हुआ कि शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं है, शरीर ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है कि हम शरीर को कष्ट दें तो हमको जो है कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। तो उनके जो और साथी थे तो उनने कहा कि भाई ये सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गया है, सिद्धार्थ जो है तपस्या का मार्ग जो है छोड़ दिया है और उनका साथ छोड़ करके वो अलग हो गए चले। लेकिन ठीक है, 6 साल गुजर गया, तथागत को कोई ज्ञान नहीं मिला, इसके बावजूद भी वो निराश नहीं थे। उनका मन थोड़ा सा खराब जरूर हुआ, लेकिन वो निराशा नहीं थी उनके मन में। और फिर जो है वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है बैठ जाते हैं और ये प्रण करते हैं कि चाहे मेरे शरीर को कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मुझको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है मैं यहाँ से नहीं। ध्यान पर बैठते हैं। ज्ञान ऐसा नहीं है कि कहीं से अचानक उनको मिल गया है। जब 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया, साधना किया, और भी लोगों से विचार विमर्श किया, और जो गुरु थे उनसे जो है उनने जो है चर्चा किया, तो उसका जो है निष्कर्ष निकाला उन्होंने। 40 दिनों के अंदर बैठ करके निष्कर्ष निकाला और ध्यान में बैठे, और तब उनको जो है सही प्रकाश दिखा कि असल में सही चीज क्या है, सही बात क्या है। तो कहते हैं कि तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आखिर वो ज्ञान क्या था, इस चीज को भी जानना जरूरी है। तो पहले तो उनने इस चीज को महसूस किया कि समाज में लोगों को दुख है, यानी दुख की स्वीकृति को उनने महसूस किया, लोगों को बताया कि दुख है, लोगों के जीवन में दुख है। और फिर उनने ये जाना कि दुख है तो क्यों है, दुख का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो उनको पता चला दुख का कारण भी है। फिर उन्हें पता लगाया तो दुख का निवारण, मतलब दुख क्यों है इसका निवारण भी है, और फिर दुख दूर करने का मार्ग, 4 चीजें उन्होंने खोजा। इसी को कहा जाता है कि तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया।
ना लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? तो साथियों, जयंती मनाने का मतलब यह है कि किसी बात को इसलिए सही मत मानो कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कोई चीज, इसलिए सही मत मानो, या बहुत से लोग उस बात को मानते आ रहे हैं इसलिए भी सही मत मानो, या बहुत दिनों से कोई प्रथा या बात चली आ रही है इसलिए भी सही मत मानो, या मैं बोल रहा हूं इसलिए भी सही मत मानो। तुम जो है उसी बात को सही मानो जो तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर जो बात खरी उतरती है, उस बात को सही मानो। नहीं तो अपने आप को तुम ठगाते ही रहोगे। लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे, तुम तो विश्वास कर लोगे और ठगे जाओगे। उन्हें यह भी कभी नहीं कहा कि मैं किसी ईश्वर का अवतार हूं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं जो है एक साधारण माता पिता की औलाद हूं, मैं भी इंसान हूं, मनुष्य हूं, और जो भी मैंने पाया है, ज्ञान पाया है, ये अपनी साधना से, अपने चिंतन से, मनन से, अपने अनुभवों से पाया है। और ये जो मैं मार्ग दे रहा हूं, ये जो है आपके मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर आप चलोगे तो आपका कल्याण होगा, लेकिन मैं मुक्तिदाता नहीं हूं। तथागत ने किस बात के खिलाफ में उनने जो है क्रांति किया, किस बात के खिलाफ में जो है उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, अपनी आवाज को उठाया? क्योंकि उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था लागू थी, जातियां थी, लेकिन इतनी संख्या में नहीं थी जितनी संख्या में आज है। आज तो 6,743 जातियां हैं, लेकिन इतनी जातियां उस समय नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तो आपको सबको पता है कि क्या सिद्धांत क्या है वर्ण व्यवस्था का। तो तथागत को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कुछ लोग जो है मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बाकी लोग जो है मौज करते हैं। भाई जब हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो हमारे और उसमें इस तरह सीढ़ीनुमा भेद क्यों है, क्रमिक जो भिन्नता है वो क्यों है? तथागत ने इस बात के खिलाफ में प्रहार किया। जब हम सब मानव हैं तो हमको बराबर अधिकार होने चाहिए। यदि हर व्यक्ति को बराबर अवसर मिलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है सक्षम न हो किसी काम करने के लिए। जब हम किसी व्यक्ति को अवसर ही नहीं देंगे, किसी जाति के कारण, किसी वर्ण के कारण, तो वो कैसे जाने किसी चीज को? तो इस बात के खिलाफ में तथागत ने जो है आवाज उठाया, क्रांति की। तथागत ने उस समय क्रांति किया था। जो असमानता की जो व्यवस्था थी उसके बारे में तथागत ने क्रांति किया था, क्रांति का बिगुल फूंका था। और उस समय उन्होंने कह दिया था कि जो वर्ण व्यवस्था है ये गलत है। जो भी जो है पोथी पत्रा है, रचना है, ये सब जो है ये मानव कल्याण के लिए नहीं है। इसमें किसी तरह से मनुष्य का कल्याण नहीं होना है। ऊंचा हो आदर्श फिर पक्का हो सिद्धांत, ऊंचा हो आदर्श फिर पक्का हो सिद्धांत, धैर्य अचल बुद्ध समझा पूर्ण करे निर्माण। मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया, एक तो आदर्श और दूसरा सिद्धांत। हमारे पूर्व के प्रवक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता रखी है, आप रूबरू हो चुके हैं। मैं केवल दो शब्द को पकड़ूंगा, एक तो आदर्श और दूसरा सिद्धांत। गौतम बुद्ध महान हुए। आज अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप की, तो बहुत सारे कंट्रीज में इनके फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स क्यों हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आज गौतम बुद्ध का स्थान जो है सामान्य मानव से ऊंचा उठ चुका है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? वास्तव में अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने कुछ न कुछ सामान्य मानव से अलग विचारधारा समाज को दिया है। वो विचारधारा क्या है, मैं उस पर सीधा चलता हूं। एक विधि है जिसको हम विपासना कहते हैं। वो विपासना क्या है? वो विपासना बताती है कि जाइए, देखिए, सीखिए, वापस आइए। जाइए, कहां जाइए? कहीं जाइए, वहां जाइए जहां सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है। कहां जाना है? इस मानव के समुदाय से बाहर जाना है आपको। वहां जाइए, वहां देखिए क्या चल रहा है। वहां पर क्या है? कोई ना कोई एक ऐसी पावर है जो इस ह्यूमन बीइंग के पास पावर नहीं है।
वो पावर कहां से मिलेगी? जब हम वहां जाएंगे तब मिलेगी। उस पावर को लीजिए और वापस आइए। जिस उद्देश्य के लिए आप यहां आए हैं उस उद्देश्य को पूरा कीजिए। क्या हमारा ऑब्जेक्ट केवल पैदा होना, भोजन करना और सो जाना है क्या? नहीं, ह्यूमन बीइंग हम इसलिए नहीं बने हैं। आप